सो हेलो बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आप देख सकते हैं एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। जैसे मैंने एफ ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, अब मैं एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स को लेके आया हूँ। ट्रिक वाइज हम पहले एलिमेंट्स याद रखेंगे और क्या क्या चीज़ें हमको मतलब थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, जिससे आपको पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मजा आने लग जाए। क्योंकि अगर आपको ये टेबल याद नहीं हुई ना, पीरियोडिक टेबल, अब ये टेबल खत्म हो चुकी है। यहाँ पे पूरे 118 एलिमेंट की ट्रिक मैंने बता दी है। इस वीडियो को जब मैं अपलोड कर दूंगा तो 118 एलिमेंट की ट्रिक सहित मैंने आपको याद करवाने की कोशिश करी है। मैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ए ब्लॉक एलिमेंट्स का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। आइए बात करते हैं एस और पी ब्लॉक एलिमेंट और यहाँ से छोटे मोटे क्वेश्चन हम किस तरीके से कर सकते हैं। आइए, तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मैंने 1, 2, 3 to 12 डी ब्लॉक नहीं लिखा है, ठीक है, क्योंकि ये मैं अलग से वीडियो में बता चुका हूँ। 13, 14, 15, 16, 17 और 18, ठीक है। आइए अब मैं ट्रिक का पहले ही बता देता हूँ, इसका वास्तविक दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, ये केवल काल्पनिक ट्रिक है, ठीक है। इसको कोई अपने उस पे ना ले कि यार ये पता नहीं क्या बोल रहे हैं सर, ये जस्ट अ नॉर्मल याद करने के लिए ट्रिक है, ठीक है ना। चलिए, आपको अच्छा लगे तो इससे याद करें, आपको अगर दूसरी ट्रिक अच्छी लगती है तो उससे याद करें। बट एक चीज याद रखना, आप जो भी ट्रिक से याद कर रहे हैं ना, उसमें आखिरी एलिमेंट भी आना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि इस बार ये मान के चलिए कि आगे आने वाले सालों में ये जो आखिरी के एलिमेंट है ना, ये जो आखिरी के एलिमेंट आपको दिख रहे हैं, ये भी पूछे जाएंगे। जी हाँ, ये भी पूछे जाएंगे, क्योंकि अब ऑब्वियसली मेंस 19-20 शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है ना। चलिए, तो तैयार रहना है हमको, ठीक है ना। चलिए, तो इसकी ट्रिक है, आप सबको पता है ली ना की रब से फरियाद। क्या है? ली ना की रब से फरियाद। पूरे यहां तक याद होना चाहिए, 7th पीरियड तक, ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है। चलिए, इसकी मैं बता ही चुका हूं ऑलरेडी, इधर आ जाओ। बैंगन आलू गाजर इन थैला नहीं है, नहीं है। बैंगन आलू गाजर इन थैला नहीं है, ठीक है। चलिए, इसके बाद का शी दोनों मिला के हैं। का से कार्बन हो गया, सी से क्या हो गया? सिलिकॉन हो गया। का शी गए, का शी गए शंकर प्रभु, का शी गए शंकर प्रभु फ्लाइट से, ठीक है। चलिए, इसके बाद न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भीख मांगने चले। क्या बोला मैंने? न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भीख मांगने चले। ये केवल काल्पनिक ट्रिक है, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद यहाँ पे देखें, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो, और का कोई लेना देना नहीं है, राइमिंग मैच करने के लिए बोला है, और लिखो, ठीक है। चलिए, वापस बोल दूं, ओल्ड स्टाइल से टीपो और लिखो, ठीक है। चलिए, इसके बाद फिर कल बाहर आई आंटी टेनिस खेलने। क्या हो गया? फिर कल बाहर आई आंटी टेनिस खेलने, ठीक है। और लास्ट जो ग्रुप लिख रखा है उसमें क्या है? हरभजन ने, हरभजन से एची, ने से नियोन हो गया। अगर कर, अगर से क्या हो गया? AR, कर से क्या हो गया? क्रिप्टन। अगर कर को का कोई मतलब नहीं है, जीरो। रन, पर का कोई मतलब नहीं है, आउट किया। क्या बोला मैंने? हरभजन ने अगर कर को का कोई मतलब नहीं है, जीरो, जिनॉन, रन, RN, रेडॉन, और आउट किया, ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर हो गई बात? तो ये पूरा ट्रिक आपको पता होनी चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूं कि 7th पीरियड तक याद होनी चाहिए। हो सकता है आपको 6th पीरियड तक याद हो, इनकम्प्लीट है वो, कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है 7th पीरियड से। क्लियर हो गई बात? चलिए, ये तो हो गई बात ट्रिक की। अब इसके बाद क्या होता है ना, एक बहुत फेमस, पहले मैं कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लेता हूँ। चलिए, जैसे एस ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन, जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखी है? NS1 और 2, ठीक है। पी ब्लॉक की जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखी है? NP1 to 6, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख भी रखी है मैंने, NS1 NS2 NS2 NP1 NS2 NP2 3 4 5 6। उधर ध्यान रखना, हीलियम की 1s2 होती है, वो इसको फॉलो नहीं करता। NS2 NP6 नीचे से चालू होगा। अच्छा, N क्या है यहाँ पे? N है यहाँ पे पीरियड नंबर। क्या है? पीरियड नंबर। जैसे मान लो मेरे को इसकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालनी होती, तो कैसे निकालता? आंख बंद करके बता सकता हूँ, 5s1 होगा। जी हाँ, 5s1 होगा। देखो ना, N की जगह क्या रखना है? 5। 5 क्या है यहाँ पे? पीरियड नंबर है। क्या है 5 यहाँ पे? पीरियड नंबर। समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से बात। चलिए, अब मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा। ये तो कॉन्फ़िगरेशन की बात हो गई। जैसे फर्स्ट ग्रुप को एल्कली मेटल्स बोलते हैं, इनको एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं, इनको बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, फ्लोरीन फैमिली, और ये अपनी इनर्ट गैस, नोबल गैस,
इस सब नामों से जाना जाता है। जीरो ग्रुप, इनर्ट गैस, नोबल गैस, जीरो ग्रुप, ठीक है। अब इनके और भी नाम है, जैसे प्निकोजन, ये यहाँ पे लिख रखा है मैंने, यूज्ड इन फर्टिलाइजर एज यूरिया। इसका मतलब तो चॉकिंग होता है, चॉकिंग गैस, आप एक तरीके से चॉकिंग वर्ड का यूज ले सकते हैं इसका मतलब। और यहाँ पे यूज्ड इन फर्टिलाइजर एज यूरिया, आपको सबको पता है अमोनिया, ठीक है ना। चलिए इसके बाद अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन वाले फैमिली की, चाल्कोजन फैमिली बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? और फॉर्मिंग, और को बनाते हैं। इसके बाद मतलब और को बनाते हैं मतलब और में मिलते हैं, ठीक है ना, और फॉर्मिंग। फिर ये हेलोजन ग्रुप बोलते हैं इसको, 17 वाले को क्यों बोलते हैं? सॉल्ट फॉर्मिंग। जैसे आप देख लो अपना NaCl हो गया, सॉल्ट के में ज़्यादा ये मिलते हैं तो यहाँ पे इसलिए इनका नाम पड़ गया हेलोजन्स, चाल्कोजन्स, प्निकोजन्स। बात समझ में आ गई? तो ऐसे नाम भी आपको पता होने चाहिए। क्लियर हो गई बात? चलिए अब इसके बाद और क्या पढ़ सकते हैं हम इससे? देखो मैंने वहां पे लिखा है एटॉमिक नंबर, दिख रहे होंगे आपको, 2, 10, 18, 36, 54, 86, 118। बताओ कैसे किया बनाया मैंने? अगर आपको वो याद रह जाता है तो आप किसी भी एलिमेंट को उसकी पोजीशन बता सकते हैं, किसी भी एलिमेंट की पोजीशन आप बता सकते हैं। कैसे? देखो कितना जोड़ा मैंने, 2 से 10 में गए, कितने का गैप है? 8 का। कितने का गैप है? 8 का गैप है ना उन दोनों में। इसमें कितने का गैप है? 8, 18, 18, 32, 32। मतलब कहने का मतलब ये है कि 2 नहीं, यहां से आपको ऐड करना पड़ेगा कितना? 8। कितना ऐड करना पड़ेगा? 8, 8, 8, 18, 18, 32, 32। वहां पे देखो आराम से, देखो ना आराम से। 8 ऐड किया, फिर 8 ऐड किया, फिर 18 ऐड किया, फिर 18 ऐड किया, फिर 32 ऐड किया, फिर 32 ऐड किया, ठीक। एक बॉर्डर लाइन के होते हैं, जैसे अगर आपको वो याद रह जाता है तो आप इसका निकाल सकते हो। इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? 37। ये चीजें आनी चाहिए यार, इतना पूरा थोड़ी रट सकते हो आप। 55 और वहाँ पे कितना हो गया? 87 और यहाँ पे कितना हो गया? यहाँ पे आप आराम से ओह सॉरी कुछ गड़बड़ कर दी क्या? हाँ गड़बड़ कर दी सर आपने। पोटेशियम का तो आएगा 19, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है बच्चों, 19 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा? 37 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा? 55 आएगा। और यहाँ पे कितना आएगा? 87 आएगा। किसी की भी पोजीशन बता सकते हो आप, किसी की भी पोजीशन बता सकते हो। मैंने पूरा डी ब्लॉक आपसे याद करवाया है और इसके अंदर ही एफ ब्लॉक आता है, आप सबको पता है। ये लेंथेनम पे स्टार लगा देते हैं, एक्टेनॉइड पे स्टार लगा देते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात को। लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड कौन से ग्रुप में एग्जिस्ट करते हैं? थर्ड ग्रुप में एग्जिस्ट करते हैं। कौन से ग्रुप में? थर्ड ग्रुप में, ठीक है। ये कुछ जंक्शन पॉइंट्स होते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? इसका होगा 21, इसमें आपको 18 जोड़ना पड़ेगा, इसका आएगा 39, इसका आएगा 57 और इसका आएगा 89। जी हाँ। अब सर क्या ये भी याद करना पड़ेगा? ना 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 ना, हर चीज याद नहीं करनी पड़ेगी। ध्यान से सुन लो, अगर आपने वो सीक्वेंस आपको समझ में आ गया और पूरी पीरियोडिक टेबल याद है तो आप किसी का भी एटॉमिक नंबर आपको अगर दे दे तो आप किसी की भी पोजीशन बता सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरे से पूछा गया, मान लो स्ट्रोंशियम की पूछा गया, तो स्ट्रोंशियम का एटॉमिक नंबर दे दिया 38, तो मेरे को क्या सोचना पड़ेगा? वहां पे सोचना पड़ेगा क्या मेरे को ये पूरा याद है? स्ट्रोंशियम कहाँ आता है? वैसे तो दिमाग में ही चमक जाना चाहिए कि सर स्ट्रोंशियम सेकंड ग्रुप में आता है। अब यार पूरी पीरियोडिक टेबल अगर याद करवा दी तो फिर क्या ही बचा फिर उसमें? स्ट्रोंशियम सर सेकंड ग्रुप में आता है, कौन से पीरियड में आता है? 5th पीरियड में आता है। बात समझ में आ गई? तो ये कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप इनका ध्यान रखेंगे तो आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी और बेहतर तरीके से समझ में आएगी, क्योंकि एलिमेंट्स की नॉलेज आपको पीरियोडिक टेबल मजबूत कराएगा। पूरा का पूरा एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, जितनी भी ब्लॉक केमिस्ट्री है उसमें आपको एलिमेंट्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, जब भी आप हर तरीके के क्वेश्चन कर पाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की नॉलेज होनी चाहिए, जब भी आप आयनाइजेशन एनर्जी का आंसर दे पाएंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का आंसर दे पाएंगे, नहीं तो आप आंसर नहीं दे पाएंगे। बात समझ में आ गई? चलिए, तो आप जैसे आपको पता है कि ये आप बोलते हैं कि सर फुलफिल्ड वाला, ये हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, आयनाइजेशन एनर्जी अड़ोसी पड़ोसी से ज़्यादा होती है, उसकी बात मैं धीरे धीरे करूँगा, लेकिन अभी मैं इस वीडियो को यहीं रोकता हूँ। पूरी ट्रिक मैंने बता दी, कॉन्फ़िगरेशन मैंने बता दी, डी ब्लॉक पूरा कर दिया, एफ ब्लॉक पूरा कर दिया ट्रिक के साथ, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।